Naman Radhika, all of you. Today I am going to explain the chapter first of your book Hornbill, the Portrait of a Lady, written by खुशवंत सिंह in हिंदी। लेखक खुशवंत सिंह की दादी एक वृद्ध औरत थी। उसका पूरा चेहरा झुर्रियों से भरा था। 20 वर्षों से लेखक उनका चेहरा वैसे ही देखता रहा, यानी उनके चेहरे में कोई परिवर्तन नहीं देखा। वही झुर्रीदार चेहरा वो 20 वर्षों से देखता आ रहा था। ये विश्वास करना कठिन था कि वह भी कभी खेल प्रिय बच्ची या सुंदर युवती रही होंगी, जिसका एक पति भी रहा होगा। दादाजी भी अपनी लंबे सफ़ेद दाढ़ी के साथ चित्र में कोई 100 वर्ष की आयु के दिखते थे। यह सोचना भी बुरा लगता था कि दादी कभी युवा और सुंदर रही होंगी। वृद्ध महिला जो दादी थी वह छोटे कद की थी, उनकी कमर झुकी हुई थी। वह घर में लंगड़ाते हुए घूमा करती थी। अपने सुंदर बालों के साथ वह सफ़ेद वस्त्र ही पहना करती थी। उनके हाथ में सदा एक माला हुआ करता था, जिसको वह फेरती रहती थी। उनके होठों में सदा मूक रहकर भजन आदि गुनगुनाते रहते थे। वह शांति और संतोष की प्रतिमूर्ति थी। जब लेखक के माता पिता नगर में रहने चले गए तो उन्होंने बालक को बूढ़ी दादी के पास, यानी उनकी दादी के पास गांव में ही छोड़ दिया। वहीं बालक को स्कूल के लिए तैयारी करती थी, और जब वह बालक को नहलाती, कपड़े पहनाती, तो वह अपना प्रातः का भजन गुनगुनाती रहती थी। वह अपेक्षा करती थी कि बच्चा भजन को सुन सुनकर कंठस्थ कर लेगा, पर लेखक खुशवंत सिंह को दादी का भजन इसलिए सुनना अच्छा लगता था क्योंकि उसे दादी की आवाज़ पसंद थी। लड़के को तख्ती के साथ एक छोटी दवात और कलम बैग में रखकर दादी बालक को स्कूल भेजती थी। वह सदा अपने साथ कुछ बासी चपातियाँ भी गांव के कुत्तों के लिए ले जाती थी। उन चपातियों के टुकड़े को वह घर लौटते समय कुत्ते के सामने फेंक दिया करती थी। स्कूल एक मंदिर हुआ करता था, जो बच्चे बरामदे में बैठकर पूजा द्वारा अक्षर ज्ञान सीखते थे, व्यंजन सीखते थे। वृद्ध दादी मंदिर के अंदर बैठकर कोई धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती थी। जब दोनों काम पूरा हो जाता था तो वे साथ लौटते थे। यानी बच्चा खुशवंत सिंह स्कूल में पढ़ाई करता था और दादी मंदिर में पूजा करती थी। जब दोनों का काम, यानी उनका पूजा और बच्चे का पढ़ाई जब ख़त्म हो जाता था तो वह फिर अपने घर आते रहते थे। जब माता पिता शहर में भली भांति बस चुके थे, यानी सेटल्ड हो गए थे, उन्होंने बालक और दादी को भी वहाँ बुला लिया। यह उनकी मित्रता का दूसरा चरण था। उसमें एक नया मोड़ आ गया था, यानी दादी माँ से खुशवंत सिंह से जो मित्रता थी उसमें एक नया मोड़ आ चुका था जब वो शहर में रहने लगे। अब दादी बालक के साथ अंग्रेजी स्कूल नहीं जा पाती थी और वहाँ सड़क पर कुत्ते भी नहीं दिखते थे। इस कारण दादी ने आंगन में ही गौरैया पक्षियों को रोटी खिलाना शुरू कर दिया। समय बीतने के साथ साथ दादी पोते के साथ भी कम होने लगती थी, यानी कम समय दे पाती थी अपने पोते को। दादी अक्सर पूछा करती थी, बालक ने स्कूल में क्या पढ़ा? बेचारी न तो अंग्रेजी के शब्द समझ पाती थी, न ही विज्ञान के नियम। इस कारण वह बालक को पाठ याद करने में मदद तो नहीं कर पाती थी। लेकिन उन्हें गहरा आघात यह जानकर लगा कि स्कूल में धर्म और नैतिक शास्त्र का ज्ञान नहीं कराया जाता, बल्कि दूसरी बात, बच्चों को संगीत शिक्षा भी दी जाती थी। उसकी दृष्टि में संगीत का संबंध तो भिखारियों और वेश्याओं से होता था। जब लेखक उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने लगा तो भी दादी व्याकुल और दुखी नहीं हुई। उन्होंने
कोई अपना भावुकता नहीं दिखाया। जब वह लेखक को स्टेशन पर अलविदा करने गई तो लेखक को आशा नहीं थी कि घर वापस आने पर वह दादी को जीवित पाएगा, पर दादी उसे लेने पहुंची थी। वह बहुत प्रसन्न दिखाई दे रही थी। उसने पक्षियों को काफ़ी समय तक खाना खिलाया। वह पुरानी ढोलक ले आई, पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया, घंटों गीत गाए। वह इतना अधिक परिश्रम सहन नहीं कर सकी, वह बीमार पड़ गई। उन्होंने बता दिया कि उनका अंत समय आ गया है। उसने परिवार के किसी भी सदस्य से बात करने से इनकार कर दिया और वह शांतिपूर्वक भगवान को प्यारी हो गई। घर की परंपरा के अनुसार उनके शव को जमीन पर रख दिया गया तथा उसके ऊपर लाल कफन डाल दिया गया। जब सभी अन्य लोग अकेला छोड़कर उसकी शव यात्रा की तैयारी करने लगे तो पक्षी शव के आसपास एकत्रित हो गए, पर वे सभी मूक रहकर शोक मना रहे थे। लेखक की माँ ने सोचा कि ये पक्षी भूखे होंगे। उसने रोटी के टुकड़े उनके सामने फेंक दिए, पर पक्षियों ने उन टुकड़ों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। जब शव को ले जाया गया तो पक्षी भी चुपचाप वहाँ से उड़ गए। अगली प्रातः जमादार ने उन टुकड़ों को बुहार कर कूड़ेदान में फेंक दिया। यह इस कहानी का अंत है, जो यह लेखक खुशवंत सिंह के जीवनी से जुड़ी हुई कहानी है। उनके और उनके दादी माँ के संबंध की कहानी है कि किस तरह से उनसे और उनके दादी माँ से आपस में इंटरेक्ट हुआ करता था। थैंक यू ऑल ऑफ यू।